हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसाइकलिंग स्टॉक्स के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि रिसाइकलिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, रिसाइकलिंग का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर हम डेली लाइफ में जो भी यूज करते हैं उसकी यूटिलिटी खत्म होने के बाद हम उसे फेंक देते हैं। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक, रबर, मेटल या फिर इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। और रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि यूटिलिटी खत्म होने के बाद वो ऑब्जेक्ट कोई ले रहा है और उसे यूजफुल चीजें बनाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट से यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, इसको ही हम रिसाइकलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिसाइकलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसका जवाब है कि अभी के टाइम इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से कंजप्शन भी बढ़ रहा है, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडफिल वेस्ट, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और रिसाइकलिंग एक ऐसा एफिशिएंट मेथड है जो हमारे अर्थ एनवायरमेंट्स को प्रिजर्व कर सकती है। इसलिए वेस्ट मटेरियल का रिसाइकलिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग कंपनीज डील करती हैं, जैसे कि वेस्ट कलेक्ट करने वाली और मैनेज करने वाली कंपनीज। और कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कुछ मटेरियल में स्पेशलाइज्ड होती हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करती है, कुछ मेटल की रिसाइकलिंग और कुछ रबर की रिसाइकलिंग करती है। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो ई वेस्ट मटेरियल की रिसाइकलिंग करती है और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बैटरीज की रिसाइकलिंग करती हैं। साथ ही कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो वाटर रिसाइकलिंग में बिजनेस करती है। और इनके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रही है और इसके लिए कुछ पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसमें नेशनल रिसोर्सेज एफिशिएंसी पॉलिसी एंड स्वच्छ भारत अभियान जैसी पॉलिसीज आते हैं। और इससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। इसलिए इस सेगमेंट का एक या दो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारी फर्स्ट कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जिसने पिछले 5 साल में 5,515% के ह्यूज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर है। कंपनी ऑर्गेनाइज बिजनेस करती है इन 4 वर्टिकल्स में, जैसे कि लेड रिसाइकलिंग, एल्युमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट जैसे वर्टिकल्स में शामिल है। ऑल्सो ये कंपनी यूज बैटरीज रिसाइकलिंग में, केबल स्क्रैप एंड अदर लेड स्क्रैप रिसाइकलिंग में, एल्युमिनियम स्क्रैप एंड प्लास्टिक स्क्रैप रिसाइकलिंग में भी एक्सपर्टीज है। और कंपनी रिसाइकलिंग के बाद कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कस्टमाइज लेड एलॉयज, लेड शीट्स, लेड ब्रिक्स, रेड लेड, लेड ऑक्साइड, कस्टमाइज एल्युमिनियम एलॉय, प्लास्टिक ग्रैनुअल्स एंड पेट फ्लेक्स फूड ग्रेड जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑल्सो कंपनी अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का रिवेन्यू था 43% का, और अभी कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये रिवेन्यू 50% तक बढ़ाना चाहती है। ऑल्सो कंपनी न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल्स में भी बिजनेस करने का प्लान कर रही है विजन 2027 के लिए, लिथियम, स्टील एंड पेपर में, जिसकी वजह से कंपनी का रिवेन्यू CAGR 25% प्लस तक बढ़ सकता है। ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 35% प्लस तक बढ़ सकती है। इसके अलावा ये कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को भी इंक्रीज कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन है 3,24,319 मेट्रिक टन पर एनम, और कंपनी अपनी कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 4,25,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से बढ़ाना चाहती है। और इसके लिए कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 600 प्लस करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में अमर राजा बैटरीज, टाटा बैटरीज, ल्यूमिनस, पैनासोनिक, एक्साइड, पॉलीकैब, एशियन पेंट, फिलिप्स, हिटाची, TVS, टाटा ग्रुप, संवर्धन मदरसन्स, KEI इंडस्ट्री जैसे और भी कस्टमर्स इंक्लूड हैं, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इस कंपनी का। और अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 17,253 करोड़ का है और स्टॉक भी 67.8 का है। वहीं इंडस्ट्री भी 37.1 का है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम पे हाई है। और इसका ROC और ROE बहुत ही बेहतरीन है। ROC 27.9% है, ROE 33.7% है। डेट टू इक्विटी इसका बहुत ही बढ़िया 0.65 का है और प्रमोटर होल्डिंग 63.4% है। वहीं FII की होल्डिंग इसमें 13.4% है और DII के पास 2.61% का स्टेक है। कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है और इसके अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023
2013 में जो नेट प्रॉफिट इसके 24 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 258 करोड़ के हो चुके हैं। सेम चीज हम इसके ईपीएस में भी नोट कर सकते हैं। जो ईपीएस पहले 2.79 के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 36.85 के हो चुके हैं। वहीं अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 31% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 61% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 135% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हिस्ट्री देखें तो इसमें एफआई और डीआई कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। हालांकि कंपनी का वैल्यूएशन अभी हाई है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर हमें बड़ी क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं और इन फ्यूचर जब ये बाय ऑन डिप का मौका दे तो वहां पर हम और भी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा सेकंड स्टॉक है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 2010 करोड़ का है और वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक पी 23.5 का है, तो वहीं इंडस्ट्री पी 33.5 का है। ये कंपनी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में पायनियर है, जो प्रोवाइड करती है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल सर्विसेज। ऑल्सो ये कंपनी इंडियन म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज की लिस्ट में वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 46.07% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 10.79% के स्टेक और डीआई के पास 5.14% के स्टेक हैं। और अगर हम इसके बाकी के पैरामीटर्स देखें तो इसके आरओसी और आरओई एवरेज हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही बढ़िया है। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी कंपनी का 823 रुपए है और करंट प्राइस जो है वो 708 का है। तो यहाँ से कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कि अभी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी अवेलेबल है। और अभी अगर देखा जाए तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 20% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आज के वीडियो का हमारा थर्ड स्टॉक है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने पिछले 6 महीने में 127% के रिटर्न, 1 साल में 226% के रिटर्न और पिछले 5 साल में 17,540% के बहुत ही ह्यूज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2,646 करोड़ का है और स्टॉक पी 53.3 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 45.8 का है। मतलब कि कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, यानी कि इस टाइम पर अभी ये ना तो बहुत ही ज्यादा महंगी और ना ही बहुत ही ज्यादा सस्ती लेवल पर मिल रही है। और इसके आरओसी और आरओई तो कमाल के हैं। आरओसी 32.6% है, आरओई 36.0% है। इसके प्रमोटर होल्डिंग 72.6% है, वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.67 का है। साथ ही इसमें एफआईआई का भी थोड़ा बहुत प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके सेल्स ग्रोथ 42.5% और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया 119% का है। ये कंपनी वेस्ट टायर्स का और एंड ऑफ लाइफ टायर्स का रिसाइकलिंग करती है और जिससे कंपनी कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि क्रम रबर मॉडिफायर, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटमेन, बिटमेन इमल्सन, अल्ट्रा क्रम रबर कंपाउंड एंड कट वायर शॉर्ट जैसे और भी अनेकों प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड्स, टायर्स एंड ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये कंपनी इंफ्रा सेगमेंट से 54% तक का रिवेन्यू जनरेट करती है और इस सेगमेंट में 60% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये कंपनी 24% तक का मार्केट शेयर अपने पास रखती है। वहीं अगर हम कंपनी के प्रोस कॉर्नर को देखें तो इसमें हमें बहुत ही सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वहीं कॉन्स में जो है वो नेग्लिजिबल पॉइंट्स हैं। वहीं अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 41% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 597% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 230% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर हम इसके पीएनएल को ध्यान से देखें तो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन बाद में इसको इसने कंसिस्टेंट बना दिया है और साथ ही अभी ये अप्रॉक्स 26% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है, तो इस लेवल पे भी हम फ्रेश एंट्री के बारे में जरूर सोच सकते हैं। आज के वीडियो की हमारी लास्ट कंपनी है ईएमएस लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली ही सितंबर 2023 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक 192% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कंपनी स्पेशलाइज्ड है इन प्रोवाइडिंग टर्नकी सर्विसेज इन वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ऑल्सो ये कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट सिंगल सोर्स सर्विसेज फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड डिजाइन टू कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है सीवेज सॉल्यूशंस, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, रोड एंड एलाइड वर्क ऑपरेशंस and maintenance of waste water schemes projects and water supply scheme projects for government authorities। और कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है और करंटली इनका ऑर्डर बुक 2572.68 करोड़ के अराउंड है,
जो इन्हें राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी एंड बिहार के प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है। यानी कि एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल के साथ ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है इस कंपनी के पास, और इनके बाकी के फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसका मार्केट कैप 4,306 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 25.8 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 24.2 का है, यानी कि ठीक ठाक वैल्यूएशन पे इस टाइम पे ये कंपनी अवेलेबल है। वहीं आरओसी एक्सीलेंट 29.3% है और आरओई भी बहुत ही बढ़िया 22.9% है। इसके डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.09 का है और प्रमोटर होल्डिंग 69.7% है। वहीं इसमें एफआई और डीआई की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिलती है। कंपनी क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पोस्ट कर रही है। साथ ही इसके सेल्स में भी हमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बोरिंग्स इस पे नेग्लिजिबल 71 करोड़ के हैं। वहीं अगर रिजर्व देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और करंटली इसने अपने रिजर्व को 7,043 करोड़ पे पहुंचा दिया है। यानी कि कंपनी के सारे पैरामीटर्स बहुत ही कमाल के हैं और इन फ्यूचर ये बहुत ही बढ़िया और मल्टीपल्स रिटर्न्स दे सकती है। और अभी अगर देखा जाए तो ये 14% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इस लेवल पे हम फ्रेश एंट्री करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स एवरग्रीन है और इनका बिजनेस मॉडल भी फ्यूचरिस्टिक है और इनके पास पूरा पोटेंशियल है फ्यूचर में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाकर देने की। एंड फ्रेंड्स, आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।